अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नाजदा बहन, सुबह सुबह ये ओढ़नी वगैरह लपेट के कहाँ जा रही हो? सब समझती हो फिर भी सवाल करती हो। मैं रोकल वालों में समझती थी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे बहन, ये तालीम तो एकदम पुराने ख्याल के हैं। तुम देखती नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बहन, इस तालीम से ना ही डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, तो फिर आगे चलकर जिंदगी में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। अरे बहन, तौबा करो तौबा। तुम अल्लाह की जात को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओहो बहन, आप तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तालीम से ना ही डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है, तो फिर जिंदगी गुजारने के लिए और रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? अरे बहन, तुम तो पढ़ी लिखी होकर भी जहालत की बातें कर रही हो। आओ मैं तुम्हें बैठकर समझाती हूँ। रोटी का मसला डिग्री और सर्विस पर होता है तो अब तक के सारे जाहिल भूखे ही मर जाते, और अगर रोजी रोटी का मसला अकल और होशियारी पर होता तो अब तक के सारे पागल भूखे ही मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। वह जिसको चाहे बेहिसाब दौलत दे और बेहिसाब रिज़्क दे। तो अल्लाह ताला ने एक जगह साफ साफ फरमाया है। क्या जरा हमें भी बताओ। ओहो बहन, तुमको नहीं पता? अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक की रिज़्क की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ, वो किसी जात का हो तो फिर रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो फिर हमें डिग्री और सर्विस पर भरोसा करना नादानी और जाहिल नहीं तो फिर क्या? फिर हमें सबसे पहले उस इल्म को हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है? इल्म दीन हासिल करना हर एक के लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और इल्म हासिल करो, हाँ तुम्हें कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े, पर इल्म दीन हासिल करो। आज तुम कॉलेज में तो बहुत ज्यादा पढ़ी होगी। जरा यह बताना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई और इसमें कितने पारे हैं? मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें क्या क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस सद अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर है कि तुझको यह भी नहीं मालूम कि हमारे नबी पर कुरान शरीफ नाजिल हुई। और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मेरे माँ बाप स्कूल में तो मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम रखा। अल्लाह तुझको हमेशा हमेशा अच्छा रखे। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शहजादी तुम कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक हूँ, तुम अपना हाल सुनाओ। शहजादी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई है। चांदनी बहन, मोबाइल फोन पर तो हमारा राबिता रहता है। शहजादी बहन, हाँ वाकई मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी सहूलत है। हम इसके जरिए अक्सर राबिते में रहते थे। चांदनी बहन, जी हाँ, मोबाइल फोन की मदद से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। जहाँ चाहे आराम से राबिता कर सकते हैं और इंटरनेट के जरिए घर बैठे दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। शहजादी बहन, मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दी है कि अब तो एक दिन भी इसके बगैर गुजारना मुश्किल है। चांदनी बहन, जहाँ इसकी बेशुमार फायदे हैं वहाँ बहुत से नुकसानात भी है। तलबा गैर जरूरी तौर पर फोन इस्तेमाल करते हैं और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। वो तलबा जिनको तालीमी मैदान में एक दूसरे से निकलने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन मोबाइल फोन के इस्तेमाल की दौर में आगे निकलने की कोशिशों में मशरूफ है। जिसको देखो मोबाइल फोन हाथ में पकड़े और नजरें स्क्रीन पर जमाए फिर रहा है।
शहजादी बहन, जी हाँ, मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी सहूलत है। हम इसके जरिए अक्सर राबिते में रहते। चांदनी बहन, बच्चे मोबाइल फोन पर खतरनाक किस्म के खेल खेलते हैं और इस वजह से बच्चों में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा दहशतगर्द बम धमाकों के लिए, चोरी डकैती के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। शहजादी बहन, इन सब के बावजूद मोबाइल फोन के बेशुमार फायदे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि इससे फायदे उठाए। मगर मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है कि उसने इंसानी जिंदगी में इनकलाब पर बागर दिया। मोबाइल फोन के इस्तेमाल ने लाखों मील के फैसलों को समेट दिया है। किसी भी जगह कहीं भी बात करनी हो, मोबाइल फोन पर नंबर मिलाए और बात करनी शुरू कर दे। चांदनी बहन, आजकल मोबाइल एक फैशन बन चुका है। हर कोई मोबाइल फोन अपनी जेब में रखना पसंद करता है, चाहिए उसकी जरूरत हो या ना हो। और बाज लोग मोबाइल के जरिए लोगों को खुदा परेशान करते हैं। शहजादी बहन, लेकिन इससे मोबाइल फोन के नुकसानात से बचे। चांदनी बहन, वाकई ठीक कही तुमने। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमीदुल्लाह भाई, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह पाक की इबादत करना। कुरान करीम से दलील दें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत का क्या मकसद है? ताकि लोग अजाब से बच जाए। कुरान करीम से दलील दे। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वालिदैन के सामने कंधा झुकाने का हुक्म दिया है। जी हाँ, कुरान करीम से दलील दे। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। क्या इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कौन सा दिन काबिल कबूल है? इस्लाम। कुरान करीम से दलील दे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है? जी हाँ, बिल्कुल। कुरान करीम से दलील दे। क़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंसान के कामयाब जिंदगी का क्या तस्वूर है? नाकाम है वो लोग जिनकी जद्दोजहद दुनिया वाली जिंदगी कामों में गुजरी और वो लोग यह समझते रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं। कुरान करीम से दलील दें। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।